झारखंड में अब कौन झारखंडी, कौन लोकल, कौन बाहरी, कैसे होगी स्थानीयता तय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट ने दो ऐतिहासिक और अहम फैसले लिए। पहला झारखंड में 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति का और दूसरा ओबीसी एसटी एससी के आरक्षण में वृद्धि का। स्थानीय की पहचान और आरक्षण में वृद्धि संबंधी विधेयक को अब विधानसभा के अनुमोदन के बाद केंद्र को भेजा जाएगा। दोनों ही विधेयकों को 9वीं सूची में शामिल करने के लिए केंद्र से अनुरोध किया जाएगा। 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद ही ये झारखंड में लागू होगा। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 43 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड में स्थानीय निवासी की परिभाषा, पहचान एवं परिणामी लाभों के लिए विधेयक 2022 के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत जिनके पूर्वजों के नाम 1932 के सर्वे खतियान में है, उन्हें ही स्थानीय माना जाएगा। वही भूमिहीन या वैसे लोग जिनका खतियान पठित नहीं है, उनके लिए ग्राम सभा से स्थानीयता की पहचान होगी। राज्य में लंबे अरसे से 1932 के खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति लागू करने की मांग हो रही थी। इस विधेयक को विधानसभा में पारित कराने के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। सरकार अब इस विधेयक को पारित करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार अगले हफ्ते विशेष सत्र आहूत करने की तैयारी की जा रही है। विशेष सत्र में 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति संबंधित विधेयक और एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने संबंधित विधेयक को पारित कराया जाएगा। विधानसभा से पारित कराने के बाद दोनों विधेयकों को राज्यपाल के माध्यम से केंद्र को भेजा जाएगा। 1932 की खतियान आधारित स्थानीय नीति को समझने के पहले ये जानना जरूरी है कि झारखंड में सबसे पहले खतियानी नियम कब लागू हुआ। इस इलाके के लिए साल 1872 में पहली बार खतियान सर्वे हुआ, जिसमें संथाल परगना के जंगलों और खेतों का सर्वे हुआ। इसके बाद 1922 में जीएफ गडजर के जरिए संथाल परगना का पहली बार संपूर्ण सर्वे हुआ। इसी का संशोधन 1932 में किया गया। बाद में इसका संशोधन 1934 और उसके बाद आखिरी बार 1936 में किया गया था। राज्य के कुछ जिलों में 1938, कुछ में 1995 में ये सर्वे हुआ। हालांकि राज्य के अधिकांश जिलों में 1889, 1894, 1910, 1915 और 1928 में ही अंतिम सर्वे सेटलमेंट पूरा हुआ। झारखंड का स्थानीय निवासी कौन कहलाएगा? जिसके पास 1932 का खतियान है या उसमें उनके वंशजों के नाम है, तो वो झारखंड का स्थानीय निवासी कहलाएगा। जिन लोगों के दादा पिता लंबे समय से झारखंड में रह रहे हैं लेकिन उनके पास कोई जमीन नहीं है, तो वो झारखंडी नहीं माने जाएंगे। 1932 का खतियान लागू हो जाने के बाद लंबे समय से झारखंड में रह रहे लोगों का वजूद संकट में पड़ सकता है। झारखंड में जन्म लेने के बावजूद यहाँ के स्थानीय निवासी वो नहीं कहलाएंगे। 1932 के खतियान में जिनके पूर्वजों का नाम है, वही स्थानीय निवासी कहलाएंगे। हालांकि इसमें कानूनी पेंच बहुत सारे हैं, जिसको लेकर पहले भी इस पर कोर्ट से रोक लग चुकी है। अब देखना है हेमंत सरकार के इस फैसले का क्या होता है।